हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा आंकिक प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है व आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। जब इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तब उस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या दिया है। विद्युत वाहक बल यानी ई का मान दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान दिया है 1 ओम और इस सेल को इस प्रतिरोध से जोड़ा जा रहा है, मतलब बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा रहा है 10 ओम, तो उसमें प्रवाहित धारा आई का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है सूत्र क्या निकालना है, आई का मान। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि आई बराबर होता है ई अपॉन आर प्लस आर। तो ई का मान कितना है 10, आर का मान है 10, स्मॉल आर का मान है 1, तो 10/11। इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं, ये हमारा धारा का मान। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि एक सेल के खुले परिपथ में उसके सिरों के मध्य मापा गया विभवांतर 10 वोल्ट है। खुले परिपथ में मापा गया यानी समंजा विद्युत वाहक बल है। जब इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तब इस सेल के सिरों पर विभवांतर घटकर 5 वोल्ट हो जाता है, यानी सेल से धारा लेने लगे हैं, प्रतिरोध से जोड़ दिया है। तब इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान हमें निकालना है। तो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। तो ई का मान दिया है 10 वोल्ट और इसके बाद सेल को प्रतिरोध से जोड़ दिया, आर का मान दिया है 2 ओम। ठीक है, और भी का मान दिया है 5 वोल्ट और उन्होंने बोला है स्मॉल आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो सूत्र लिख लेंगे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई/भी माइनस का 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का मान कितना है 2 और ई का मान है 10, इसका मान है 5 माइनस का 1, क्या हो जाएगा 2 काट देंगे, 5 दूना 10 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, 2 एकम 2। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है। जब एक सेल को 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तब उसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो उन्होंने क्या बोला है, 5 ओम से जोड़ा है, तो कैपिटल आर का मान 5 ओम और धारा कितनी है, तो आई का मान हो गया 10 एम्पीयर। फिर उन्होंने क्या बोला है, तब जब इस सेल को 4 ओम से जोड़ा जाता है तो आर का मान 4 ओम। ठीक है, तो उन्होंने बोला है तब उसमें 12 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तो आई का मान बढ़ गया 12 एम्पीयर हो गई, क्योंकि प्रतिरोध घट गया, प्रतिरोध घट जाएगा धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि रुकावट ही तो प्रतिरोध है। जब रुकावट कम होगी तो धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो उन्होंने बोला है तब इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, तो आर और ई का मान निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक, चूँकि ई बराबर होता है आई आर और आई स्मॉल आर, ये समीकरण 1 हो गया। पहले हम इस कंडीशन सोल्व करेंगे फिर इसको। ठीक है, तो इस समीकरण मान रखना है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर आई का मान इसके लिए 10 इस कंडीशन के लिए और आर का मान 5 प्लस आई का मान 10 स्मॉल आर, ये हो जाएगा ई बराबर 50 प्लस का 10 आर। इसी प्रकार इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ई बराबर आई का मान 12 और आर का मान 4 प्लस आई का मान 12 स्मॉल आर, तो ई बराबर 48 प्लस का 12 आर। अब जिस समीकरण से नाम 2 दे दिया इसे 3 दे दिया, तो 2 और 3 के LHS बराबर हैं, तो RHS भी कैसे हो जाएंगे बराबर। तो लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, 50 प्लस 10 आर बराबर 48 प्लस का 12 आर, आर एक साइड कर लेंगे तो 10 आर माइनस का 12 आर बराबर 48 माइनस का 50, ये माइनस का 2 आर बराबर माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा आर बराबर 1। अब हमें ई का मान भी निकालना है, तो हम कहीं के समीकरण मान रख देंगे, इसमें रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 2 से। तो ई बराबर
50 प्लस का 10 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 50 प्लस का 10, 50 से 10 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये इसका मान आएगा वोल्ट में और इसका मान आएगा ओम में। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलों का संयोजन। हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ लिया, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सेलों का संयोजन। तो संयोजन यानी आप जानते हैं जिसमें बहुत सी वस्तुएं एक साथ जुड़ी हों, बहुत से उपकरण एक साथ जुड़े हों, वो क्या कहलाता है, संयोजन। अब सेलों का पढ़ रहा है तो इसमें सेल जुड़े होंगे, तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़े होते हैं क्या कहलाता है, सेलों का संयोजन। अब सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है। अभी तक हमने 2 प्रकार पढ़े, लेकिन सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 होता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, नंबर 1 सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम। ठीक है, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम। तीसरा क्या होता है, मिश्रित क्रम संयोजन। इन्हें हम बिल्कुल विस्तार के साथ फॉर्मूला सहित सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब इनके आप नाम याद रखें, पहला श्रेणी क्रम है, दूसरा समांतर क्रम है और तीसरा मिश्रित क्रम है, यानी दोनों से मिलकर बना रहेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हेडिंग बन जाएगी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको परिभाषित नहीं करना, इसका डायरेक्ट माना लिखना है। तो लिख लेंगे माना की, तो इसका माना क्या हो जाएगा, माना स्मॉल n सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितने सेल जुड़े हैं, स्मॉल n, यानी जिनकी हमें संख्या पता नहीं है इसलिए हमने n लिख लिया। और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या है, E है। और प्रत्येक किसके साथ जुड़ा है, जो E है, E के साथ क्या जुड़ा है, आंतरिक प्रतिरोध। और बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R। और कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तब इसके बाद डायग्राम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमने क्या किया, बहुत सारे सेल जोड़ लिए। 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, 4 सेल हो गया। ठीक है, बहुत सारे हमने क्या जोड़ लिए, सेल, और उनके साथ क्या लगे हैं, प्रतिरोध भी लगे हैं, लगाना है। ठीक है जी, क्या लगे हैं, प्रतिरोध भी लगे हुए हैं। ठीक है, बड़ा डंडा प्लस का रहता है, छोटा माइनस का, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा ई, ये भी ई ई ई, और इनका ये प्रतिरोध है आर आर आर, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। और इन सबको किससे जोड़ दिया हमने, बाह्य प्रतिरोध से। तो बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर होता है हमारा, तो बाह्य प्रतिरोध सामने से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब धारा हमें पता है, धनावेश ऋणावेश को धारा ऐसी आएगी। तो धारा प्रवाहित क्या है, आई, प्रवाहित धारा क्या है, आई। ये हमारा क्या बन गया, चित्र बन गया। ठीक है, उपकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेल के साथ विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग किया जाता है, तो हमारे सब विद्युत वाहक बल है। तो लिख लेंगे सेलों के संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई इक्वल ई प्लस ई प्लस ई प्लस डेट डेट डैश कितनी बार है, एन बार। तो हमने आपके लिए एक नोट भी बताया था, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल, जब ई एन बार जुड़ा होता है तो क्या हो जाता है, एन ई, क्योंकि एन बार जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो लिख लेंगे संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, वो भी क्या हो जाएगा, आर इक्वल आर प्लस आर प्लस आर प्लस डेट डेट डैश एन बार। जितने सेल हैं उतने ही आंतरिक प्रतिरोध हैं, तो आर ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा,
एन आर। ठीक है, फिर इसके बाद में अब हम निकालेंगे संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो लिख लेंगे संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो हमने पढ़ा है कुल प्रतिरोध R बराबर, अब कुल प्रतिरोध यहाँ कितने प्रतिरोध हैं, तो एक कैपिटल प्रतिरोध है और बाकी सब कितने हैं, स्मॉल हैं। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल बराबर R प्लस स्मॉल r इक्वल, क्योंकि एक बाह्य प्रतिरोध है, बाकी जितने स्मॉल r प्रतिरोध हैं आंतरिक, उनको हमने R इक्वल माना है। तो ये हो जाएगा R प्लस, इसका मान क्या है, एन आर। तो R इक्वल बराबर हो क्या हो गया, R प्लस एन आर। अब हम जानते हैं, तो लिख लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध होता है। तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E इक्वल, और कुल प्रतिरोध हमने क्या माना है, R इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I बराबर E का मान हो जाएगा NE, इसका मान हमने निकाल लिया, और R इक्वल का मान भी हमने निकाल लिया, क्या है, R प्लस एन आर। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया, I का मान आ गया। ठीक है, ये किसका मान आ गया, I का, ये कुल प्रवाहित धारा का मान आ गया। अब यहाँ से स्थितियाँ बनती हैं, क्या बनती हैं, स्थितियाँ। तो स्थिति नंबर फर्स्ट में क्या होता है, यदि दोनों प्रतिरोधों की तुलना करते हैं पहले, यदि कैपिटल R का मान अधिक है स्मॉल एन आर से, मतलब इसका मान ज़्यादा है स्मॉल एन आर से, मतलब जितने भी आंतरिक प्रतिरोध जुड़े हैं उनसे ज़्यादा मान किसका है, कैपिटल R का। तो क्या हो जाएगा, तो इसकी उपेक्षा कर देंगे, तो इस फॉर्मूले से मान निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, I बराबर एन ई, और ये R का मान ज़्यादा तो R, और इसकी उपेक्षा कर देंगे 0। तो क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन R। यानी जब बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो धारा का मान क्या होगा, एन ई अपॉन R। ये याद रखना, ऑब्जेक्ट में आ जाता है। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन, यदि, अब हमने बोला कि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा है बाह्य प्रतिरोध से, तो क्या हो जाएगा, I बराबर इसी फॉर्मूले से एन ई अपॉन, इसका मान 0 प्लस में एन आर। क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर, कैंसिल, क्या हो जाएगा, E अपॉन आर। तो इसका मतलब क्या है, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है बाह्य प्रतिरोध से तो धारा का मान क्या होता है, E अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आपको आई बटन दिख रही है उस पर क्लिक करें, तो आपको इससे पहले की वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।